अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेंबर्स, ट्रेडर्स, सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। पिछले हफ्ते की कामयाब फोरकास्ट गोल्ड की और US 500 की उम्मीद करता हूँ मेरे साथ सबने एंजॉय की होगी। अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर तो बाय एंट्री की पोजीशन डाल चुका था, जो कि 28-20-25 के अराउंड थी। प्राइस ने थोड़ा सा ऊपर से रिवर्स लिया। अब चलते हैं आने वाले हफ्ता मार्च 1 से मार्च 7 तक के दरमियान वीकली फोरकास्ट की तरफ। इस वक्त हम गोल्ड का चार्ट देख रहे हैं डे 1 टाइम फ्रेम में। नीचे जो SMA 44 की सपोर्ट है इमीडिएट, वो आपको नज़र आ रही होगी, जो कि इस वक्त 2790 पर है। नज़र आ रहा होगा आपको, और बहुत अच्छी बुलिश ट्रेंड की तरफ हमें दिखा रही है। चलते हैं H4 की तरफ। मार्केट शुरू होने से पहले ज़रा देख लें कि किस वक्त बाय पोजीशन बन सकती है। ये है H4 का टाइम फ्रेम, जिस पे बहुत अच्छी सपोर्ट SMA 176 की मिली, और डिमांड जोन का भी एरिया बना हुआ है। दो बुलिश कैंडल ने 2836 की सपोर्ट है, और अगर एक नज़र RSI पर डालें तो वो भी बहुत अच्छे 45-60 डिग्री के ऊपर नॉर्थ दिखा रहा है। अभी बिलो 50, लेकिन एंगल उसका नॉर्थ की तरफ आ चुका है। और H4 जब कोई डायरेक्शन लेता है RSI में, तो डायरेक्शन कंप्लीट करता है अपनी डेस्टिनेशन पे, तो उस हिसाब से तो बाय एंट्री बनती है। अगर मार्केट वापस इसको टेस्ट करती है तो 2836 की सपोर्ट है, और अगर रेंज देखी जाए तो डिमांड एरिया की रेंज है 2854 से 2834। इस दरमियान में अगर दोबारा मौका मिले तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर बाय एंट्री ट्राई की जा सकती है। ये है H1 का टाइम फ्रेम। ये भी नॉर्थ की तरफ दिखा रहा है RSI, और डिमांड एरिया वही 2834 के एरिए से उठ चुका है, लेकिन ऊपर एक छोटी सी रेजिस्टेंस आ रही है। छोटी क्या है, मकसद इंट्राडे की रेजिस्टेंस है 2872 पर। अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है और फिर इसकी सपोर्ट में आती है, अब वो जहाँ भी मीट करे, प्राइस मीट्स SMA 44, breaks it and gets support, gets rejection, then the next candle will be a buy candle. मैं फिर से दोहरा देता हूँ, प्राइस जो क्लोज हुई है वो 2858 पर हुई है, 0.93 कह लें, और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो इस वक्त है 2872.55 पे। तो अगर ये प्राइस ग्रो करती है और ये रेजिस्टेंस ऊपर उसको मीट करती है, तो इस पे हमें वेट करना है कि प्राइस जो है वो 1H में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाए, और फिर इस रेजिस्टेंस के ऊपर वापस आए पलट के, और यहाँ से उसको रिजेक्शन मिले एज अ सपोर्ट। फिर जो बुलिश कैंडल नेक्स्ट बनेगी तो बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द प्रीवियस लो, तो ये हमारी एंट्री बनती है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मुझे कुछ नज़र आया तो ज़रूर लाइव आऊँगा और आपके साथ ट्रेड करूँगा। वैसे गोल्ड में अब यही पोजीशन है जिसका हमें इंतज़ार है, देखते हैं क्या करता है गोल्ड। दूसरा हमारा एंटिटी जो है वो है ये इस वक्त US 30 डे 1 चार्ट फ्रेम, जो कुछ अजीब सी पोजीशन पर है तो बुलिश, लेकिन बिल्कुल SMA 44 की
SNR पर है। इसको मैं SNR कहूँगा, ना इस वक्त ये अभी रेजिस्टेंस पे है, ना अभी ये सपोर्ट पे है, प्राइस एग्जैक्टली उसी पे है। तो अगर स्विंग देखनी है तो नेक्स्ट कैंडल इसके अबव क्लोज हो और उसके बाद आप उससे अगली कैंडल के अबव पे हाई पे मकसद बाय करें तो बात बनती है। इसको छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। H4 में तो उसने SMA44 को क्रॉस किया हुआ है, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट ऊपर जो है, इमीडिएट रेजिस्टेंस वो SMA 176 का है 41-140 पर। तो दूसरा अगर आप देखें कि ये डेथ क्रॉस भी बना हुआ है, तो इसमें अभी जो है आप फ़ौरन कोई डिसीजन नहीं ले सकते। 44-140 पे है इसकी SMA 176। और अगर डेली में देखें तो अभी SNR के ऊपर है। H1 में भी जंप करके देख लेते हैं जल्दी से। H1 बिल्कुल रेजिस्टेंस पर है, बिल्कुल रेजिस्टेंस पर है, जो कि इस वक्त है H1 में इमीडिएट रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 43,870 की, और सप्लाई एरिया की बेल्ट भी बनी हुई है, स्ट्रिप भी बनी हुई है, तो ट्रिपल टॉप भी बन चुका है। RSI को देखें तो वो भी बैंड है, 70 से बैंड ले रही है। तो US30 में तो मेरे हिसाब से सेल बनता है, एक लार्ज किंग बुल के बाद एक डॉजी है। अगली कैंडल देखते हैं क्या है। अगर इसके ऊपर ब्रेक करके यहाँ रुक बंद होती है तो फिर बाय का स्टांस बनता है, लेकिन 70% चांसेस हैं कि जो अगली है वो उससे रेजिस्टेंस लेके बंद होगी इसी के नीचे। बेरिश कैंडल बनेगी H1 की, वो हम फिर सेल की तरफ जा सकते हैं। US30 में इमीडिएट जो है वो 1 आवर कैंडल 1 से 2 बंद हो तो बहुत आसानी से सेल की ट्रेड बन सकती है। ट्रिपल टॉप बन चुका है, रेजिस्टेंस ऊपर मौजूद है, सप्लाई एरिया की बेल्ट बन चुकी है, SMC बता रही है कि ये सप्लाई एरिया है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है सेल लेने का। ये है इस वक्त US500, कम्प्लीटली बुलिश ट्रेंड है, फुल एग्रेसिव बुलिश ट्रेंड है। नीचे आप देख सकते हैं कि इसने डिमांड एरिया से सपोर्ट भी लिए, लोअर फॉलिंग बैंड की सपोर्ट भी ली है, बुलिश कैंडल बन चुकी है डे 1 के अंदर। H4 में भी जल्दी से देख लेते हैं, बहुत बुलिश कैंडल बनी हुई है, लेकिन डेथ क्रॉस हुआ है, तो मे बी अ रिट्रेसमेंट कैन हैपन। H1 में जाके देखते हैं क्या पोजीशन है। ठीक है, US500 में तो अभी वेटिंग पोजीशन है, इमीडिएट कोई ऐसी पोजीशन नज़र नहीं आ रही है। अगर सेल एंट्री बनती भी है, क्योंकि H1 में भी डेथ क्रॉस हुआ है, तो ये जब 6028 पर है SMA 776, अगर ये इस एरिया में आती है जहाँ पे ऑलरेडी 2 टॉप्स हैं, ये प्राइस उठ के यहाँ पर आती है और ये एज अ रेजिस्टेंस उसके ऊपर आती है, तो यहाँ पे भी सेल एंट्री बनती है। RSI ने भी 70 को टच कर लिया है, साउथ दिखा रही है, और ये तीसरा टॉप बनेगा, एक टॉप, दूसरा टॉप और ये तीसरा टॉप बनेगा, तो ये एरिया बनता है 5990 से 6010 तक। इस रेंज में प्राइस आ जाए और ये रेजिस्टेंस 176 भी इसी रेंज में आ जाए, प्राइस इनको यहाँ मीट करे, रिजेक्शन ले, तो बहुत अच्छी सेल चांस इसमें भी बन सकता है। तो फिलहाल तो यही है, अगर कुछ और चेंजेस आई तो ज़रूर ऑनलाइन हाजिर होऊंगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दें, खुश रहें, प्रॉफिट करें सब्र शुक्र के साथ। ऑलवेज शो डिसिप्लिन एंड पेशेंस इन योर ट्रेड्स एंड डू मनी मैनेजमेंट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।